नमस्ते। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार का मेला फेयर ऑफ बिहार, जिसमें आपको मैं शुरुआत कर रहा हूँ सौराठ मेला के बारे में। सौराठ मेला एक ऐसा मेला है जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यह एक अलग तरह का मेला है। अधिकतर मेलों में आप देखते होंगे कि पशुओं का मेला या रहता है, या किसी पर्व और किसी खास विशेष दिन के लिए आयोजन होता है, जिसमें सामूहिक लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं। यह ऐसा मेला है जहां नहीं तो कोई ख़रीदारी होती है, नहीं यहाँ कोई बिकने आता है, नहीं कोई सामान बिकता है, और नहीं ख़रीदार लोग आते हैं। यह एक अजूबा मेला है जहाँ जो विश्व में प्रचलित है, और यह भारत की भूमि, विशेष करके मिथिलांचल की भूमि में यह विश्व का पहला शादी सभा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिमोनियल असेंबली या मैट्रिमोनियल सभा के रूप में जाना जाता है। सभा मीन्स मेला के रूप में। यहाँ पर केवल और केवल दूल्हा आते हैं, और दूल्हा के साथ शादी करने वाले जो युवक हैं, वह युवक को दूल्हा यहाँ कहा जाता है। और दूल्हा के साथ उसके जो इष्ट मित्र और संबंधी रहते हैं, और वो सब लोग आते हैं। और यहाँ पर न ही कोई टेंट रहता है, न ही कोई घर है। यहाँ पर केवल और केवल पेड़ के नीचे यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और वहीं पर पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठ करके शादी की तय की जाती है। तो आप यह एक बहुत ही अनुपम और अनूठा मेला है, जिसके बारे में बिहार की संस्कृति में इस चैप्टर में इसको हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार की अन्य परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चे जानते भी नहीं हैं। आइए इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कब लगता है, इन सारी चीज़ों को मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह स्थल है सौराठ सभागाछी के रूप में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभा होती है, मीन्स लोगों का जमावड़ा होता है। यहाँ पर सामान और कोई भी चीज़ बिकने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर जो सौराठ जगह है, गांव है, सभागाछी है, और वह जो है मधुबनी जिला। सभा मीन्स लोगों का असेंबली, और गाछी मीन्स वहाँ पर पेड़ को ही वहाँ गाछी कहा जाता है। उस पेड़ के नीचे सभी लोग आते हैं, और कहा जाता है कि जब लाख व्यक्ति से अधिक हो जाते थे जिस साल, उस साल आपको वहाँ के पेड़ जो है पत्ते गिराने लगते थे। मीन्स जो प्रकृति भी है आशीर्वाद देते थे उस नव दुल्हा को, जो अपने जीवन की आगे की सांसारिकता में तल्लीन होने जा रहा है, शुरुआत करने जा रहा है। उसका स्वागत आशीर्वचन के रूप में प्रकृति जो है पेड़ों से पत्ते अचानक गिरने लगते हैं जब लाख लोगों से अधिक की संख्या होती है। ऐसा वहाँ कहना है लोगों का, और ऐसी लोगों को जानकारी है कि अधिक लोगों के पहुंचने पर ऐसा होता है। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में आज यह काफ़ी पिछड़ गया है, लेकिन आज भी यह कायम है। जो इतनी आधुनिकता के युग में भी यह सभागाछी चलता है। आइए मैं बतला रहा हूँ, यह अवधि 15 दिनों का होता है। इस अवसर है सामूहिक विवाह निर्धारण करने का,
तिथि है जेठ आषाढ़ जून जुलाई। जो शुभ मंगल कार्य जो होता है, शादी का जो दिन होता है, उसके आधार पर थोड़ा आगे पीछे होते रहता है। इसकी विशेषता क्या है मैं आपको बतला रहा हूँ। विश्व का पहला शादी सभा है जिसको हम मैट्रिमोनियल सभा कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई तो आपको बता देते हैं। कर्नाट वंशीय राजा जो राजा हरि सिंह ने इसकी शुरुआत 1310 ईस्वी में शुरुआत करवाए थे, और इसका आपको 1326 ईस्वी में अविवाहित जो लड़के थे उनके बीच में शास्त्रार्थ भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। असल में इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जो इनके पंडित जो थे राजपुरोहित, उनका पंडित हरिनाथ मिश्र थे, और उनकी पत्नी की कहानी है। यह उनकी पत्नी जो है शिव जी की पूजा करने के लिए वह जंगल में जाती थी पूजा करने के लिए, और वह उस पर एक चांडाल की नज़र पड़ गई। चांडाल की नज़र पड़ने से वह प्रत्येक दिन जा कर के पूजा करके चली आती थी। उनको पता भी नहीं था किस चांडाल का नज़र मेरे ऊपर है। लोग कैसे न कैसे बात फैल गई कि चंडाल से मिलने के लिए यह जो है र्यूमर गलतफहमी लोगों के बीच में आ गया, जिसके चलते उनका राजा के सामने उसको सिद्ध करने के लिए उनको सशरीर उपस्थित होना पड़ा। अब हुआ क्या कि जब वह महिला यह कही कि हम चांडाल से हम मिलने जाते हैं तो मेरा अंग जल जाए, हाथ जल जाए, तो संजोग से हाथ जल गया। तब लोगों ने सोचा, सभी लोगों को यह बात स्वतः प्रमाणित हो जाता था कि भाई यह ज़रूर मिलने जाती थी, इसीलिए फिर उन्होंने लेकिन वह महिला बहुत ही सीधी सादी और सत्यवादी थी। तो फिर वह राजा से आग्रह की कि राजा एक बार और मौका दिया जाए। तो दूसरे बार वह कहे कि हम चंडाल अगर हम ये चांडाल से मिलने जाते हैं तो मेरा अंग जल जाए, लेकिन वह जो है दूसरे चांडाल से नहीं मिले। अगर दूसरे चांडाल से अपने पति को छोड़ के दूसरे चांडाल से अगर मिलने हम जाते हैं, संपर्क करते हैं, तो अब मेरा अंग जल जाए। संजोग से क्या हुआ कि उस दिन अंग नहीं जला, हाथ नहीं जले। तो यह प्रमाणित हुआ कि भाई आखिर क्या बात है। तो लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह पंडित जी खुद बहुत ज्ञानी थे, मर्मज्ञ थे, शास्त्रों का काफ़ी अध्ययन था, उन ज्योतिष का बहुत अध्ययन था। उन्होंने देखा कि गलती से हम दोनों जो है समगोत्री हैं, एक ही कुल के हैं, इसीलिए हम जो हैं सो एक तरह से चांडाल का रूप हमारा हो गया है। इसीलिए समगोत्री में शादी नहीं हो, मीन्स एक कुल और वंश की शादी नहीं हो, इसके लिए वह जो है अब राजा जो हैं इसके लिए प्रयास करने लगे। वह अपने एक ब्राह्मण थे रघुनंदन राय, और उनको गांव-गांव जा कर के भेजा और उनको यह जानकारी उपलब्ध उनसे करवाया, उनके माध्यम से, और लिपिबद्ध करवाए। और इसके बाद जो है सो हर एक कुल और गोत्र को एक जगह रखा गया, और उसके रखने वाले जो थे पंजीकार लोग कहलाते थे, जो आपको यह काम करते थे। इसमें क्या होता था कि जब शादी की बात जब लड़का और लड़की वाले पहुंचते थे सभागाछी में, आपको विशेष करके सौराठ मेला में, तो वहाँ पर क्या होता था आपको बता देते हैं कि यह आपको पंजीकार लोग क्या करते थे, आपको वर पक्ष के 7 पीढ़ी और लड़की पक्ष कन्या पक्ष के, कन्या मीन्स लड़की जो वधू है, वधू बनने वाली है, उसके 6
पीढ़ी के वंश की पूरी गणना कर करके मिलान करते थे कि समगोत्री है कि नहीं, एक ही कुल वंश के भाई बहन तो नहीं हैं, तो इसके गणना कर करके तब वह एक आपको पहले बरगद के सूखे पत्ते पर लिख करके देते थे। आजकल तो कागज़ में लिख करके लाल कलम से आपको लाल इंक, जैसे कि अभी हम यहाँ पर लाल इंक लिख रहे हैं, आपको लाल कागज़ पर लाल इंक से लिख करके आजकल देने की परंपरा है। उसको लोग कपड़े में लाल कपड़े में लपेट करके वह आपको सिद्धांत करवाने का यह जो अवसर है उसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। तब शादी की अगला कार्यक्रम तय होता है। तो यह जो आपको सभा गाछी का जो यह आपको सौराठ मेला का यह पंजी प्रथा की शुरुआत 7वीं सदी में हुई थी, जब उस समय उतना व्यवस्थित पंजी प्रथा नहीं था। तो यह राजा हरि सिंह ने इसको करवाए थे। रघुनंदन राय के माध्यम से पंजी प्रथा में 1700 गांव की चर्चा है। 180 मूलवास स्थान है जहां पर आदि पूर्वजों का जन्म स्थान है। 1520 मूलक ग्राम है, जो मूल ग्राम जो है 1520 है। मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ में मुख्य रूप से होता है, लेकिन यह मुख्य रूप से आजकल मैथिल ब्राह्मण में हो रहा है। वैसे वहाँ पर उस क्षेत्र में उस ज़माने में वैश्य, राजपूत, भूमिहार सभी में होता था, लेकिन उन लोगों को अनियमितता होने से वह चीज़ टूट गया। लेकिन मैथिल ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थ में आज भी यह कायम है। सिद्धांत के बिना सिद्धांत की शादी नहीं होती है, और वह सिद्धांत पंजीकार लोग ही करते हैं। इसमें ब्राह्मणों के कुल 12 गोत्र होते हैं और पंजीकार के 84 पंजियाँ होती है, जिसमें हर एक पंजी में 200 गांव का संपूर्ण उल्लेख वर्णित होता है। यह आपको बता देते हैं। आपको आधुनिक काल के आपको के कारण जो है इसके और भी जिलावार जो है सो कई स्थल थे, आपको बता देते हैं सौराठ मेला की तरह। लेकिन यह जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब तो यह ख़त्म हो गया है, अब उतना नहीं है। जैसे ससौला सीतामढ़ी में अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ भी इसी तरह का मेला लगता था। परतारपुर झंझारपुर में उसी तरह से लगता था। सजुआर दरभंगा में उसी तरह से लगता था। महिषी सहरसा में, सिंहासन पूर्णिया में। यह आपको हाल तक समझिए 30-35 वर्ष पहले तक यह काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के कारण यह धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अब केवल सौराठ मेला ही बाकी रह गया है, और समझिए इसका हेडक्वार्टर के रूप में यह है। आज भी यह कायम है। यह एक बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा मेला। अब हम यह तो दुल्हा का मेला कह सकते हैं इसको। अब हम आते हैं पशु का मेला, जो सोनपुर मेला, छत्तर मेला भी कहा जाता है, हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है इसको। यह स्थल सोनपुर गंगा गंडक के संगम पर है। यह स्थल अवसर कार्तिक पूर्णिमा के समय यह होता है, और कार्तिक पूर्णिमा के स्नानोपरांत यह मेला प्रारंभ होता है। अवधि एक पखवाड़ा है, और विशेषता है एशिया का यह सबसे बड़ा पशु मेला है। और आपको बता देते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहला सौराठ मेला जो विश्व में यह जो है पहला है, और यह जो है एशिया में पहला है, इसलिए मैंने पहले इसकी चर्चा किया हूँ और तब इसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप लोगों को यह जानकारी हासिल होना चाहिए, क्योंकि यह परीक्षाओं के लिए बहुत ही
सर्वोत्कृष्ट प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ इसमें विशेषताएं थी कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर, वीर कुंवर सिंह यहाँ पर हाथी खरीदने आते थे। और आपको एक बात और बता देते हैं कि 1803 ईस्वी में क्लाइव ने घोड़े का अस्तबल बनवाया था और यह इसी सोनपुर में, और यहीं से खरीदारी करते थे। तो समझिए आज भी यह सोनपुर मेला प्रचलन में है, काफ़ी प्रचलन में है, लेकिन धीरे धीरे जो डिजिटल माध्यम है उसके आने से और आधुनिकता के कारण थोड़ा सा कम हुआ है। मैं अब नेक्स्ट पशु मेला की जो चर्चा कर रहा हूँ, जो बेतिया चंपारण में है, दशहरा के अवसर पर होता है और तिथि सितंबर अक्टूबर में खास करके गर्मी के बाद यह शुरू होता है। अवधि 15 दिनों का है। और एक पशु मेला और भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के 3 पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें आपको सोनपुर मेला, पशु मेला बेतिया का और पशु मेला ब्रह्मपुर जो बक्सर में है, और उस शिवरात्रि के अवसर पर होता है, फरवरी मार्च में होता है और अवधि 7 दिन का होता है। यह 3 पशु मेला आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है इससे पशु मेला से आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह सोमवारी मेला जो है, जो अभी श्रावण का महीना है, अभी सोमवारी चल रहा है और आपको बता रहे हैं ये सोमवारी का मेला कई जगहों पर आपको कई तरह से मनाए जाते हैं और उसमें दिन का भी अंतर होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सोमवारी मेला स्थल है आपको पटना और मुजफ्फरपुर, श्रावण मास में होता है। मास का मतलब होता है माह या महीना। तिथि है सावन, जुलाई अगस्त में प्रत्येक सोमवार के दिन यहाँ पर पटना और मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है। श्रावणी मेला है अरेराज, यही जो है पटना मुजफ्फरपुर में है। श्रावणी मेला अरेराज में है, यहाँ पर 1 महीना मनाया जाता है। वही श्रावण में मनाया जाता है। श्रावण में सावन जिसको हम लोग कहते हैं, सावन महीना में मनाया जाता है, जो आजकल चल रहा है। और यहाँ पर है महाशिवरात्रि मेला, रक्सौल में महाशिवरात्रि मेला के रूप में जाना जाता है। और यह जो है आपको यही फरवरी मार्च में है। शिव पार्वती विवाहोत्सव है और 1 दिन का होता है। फिर हरदी मेला जो है, हरदी मेला से कंफ्यूज नहीं करेंगे कि यह कोई दूसरा मेला है। ये भी शिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है फरवरी मार्च में, जिसको हम 15 दिन तक मनाया जाता है। यह हरदी मेला है, कंफ्यूज नहीं करेंगे शिवरात्रि के समय। फिर आपको शिवरात्रि में ही पशु मेला मनाया जाता है, जिसकी चर्चा मैं किया हूँ ब्रह्मपुर बक्सर में, फरवरी मार्च में है, लेकिन यह 7 दिन का होता है। हरदी 15 दिन का है, महाशिवरात्रि 1 दिन का है, श्रावणी मेला जो अरेराज वाला है 1 महीना का है। यह प्रत्येक सोमवारी का सोमवारी जो मेला है पटना और मुजफ्फरपुर में है, वह प्रत्येक सोमवारी को लगता है। अब सिंहेश्वर मेला जो मधेपुरा में है, और यह सिंहेश्वर स्थान है जहाँ शिव जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के ही फरवरी मार्च और 7 दिन का होता है। पशु मेला जो शिवरात्रि के समय भी होता है ब्रह्मपुर बक्सर में, ये भी 7 दिन का होता है। अब आते हैं सिंहेश्वर के बाद विंध्येश्वर मेला जो है, यह झंझारपुर में है। ये भी शिवरात्रि में होता है, फरवरी मार्च का महीना है, 2 दिन अवधि में होता है। और तुर्की मेला से आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि तुर्की देश का तो नहीं है, या तुर्क लोग तो नहीं मनाते, नहीं। यह शिवरात्रि महान पर्व है शिवरात्रि, और उसमें मनाया जाता है फरवरी मार्च। यह 6 दिन का होता है। तुर्की स्थान है जहाँ ट्रेनिंग कॉलेज भी है। मैं शिक्षा के क्षेत्रों वाला जब आपको वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो यह तुर्की में यह शिवरात्रि मेला है।
तो आपका शिवरात्रि मेला जो है, आप यहाँ से यहाँ तक जो है यह शिवरात्रि मेला विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से है, जैसे सोमवारी मेला, श्रावणी मेला, महाशिवरात्रि मेला, हरदी मेला, पशु मेला, सिंहेश्वर मेला, बिंदेश्वर मेला, तुर्की मेला, तो अलग अलग नाम से है। विशेष करके हरदी और तुर्की से कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों शिवरात्रि मेला है। मैं अब आ रहा हूँ मकर संक्रांति में जब 14 जनवरी को मनाया जाता है तो वह मकर मेला राजगीर में है। मकर संक्रांति या तीला संक्रांति भी उसको कहते हैं। यह 14 जनवरी को होता है, अवधि 7 दिन का होता है। कहीं कहीं मलवास नाम से मनाया जाता है जो राजगीर में है, यह 7 दिन का ही होता है। मकर संक्रांति में 14 जनवरी मलमास के समय यह मनाया जाता है। मलमास का एक विशेष अवसर होता है, उसी समय मलमास मेला के रूप में जाना जाता है। अब हम आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है बौंसी मेला, जिसको हम पाप हरणी मेला भी कहते हैं। मंदार महोत्सव के रूप में यह मनाया जाता है। स्थल बांका है। मंदार पर्वत के आपको नीचे यह जो है सो आपको मनाया जाता है। अवसर मकर संक्रांति है। 4 दिन या 5 दिन का यह मनाया जाता है। तिथि 14 जनवरी का है। ये सभी जो है मकर संक्रांति का ही अवसर पर मनाया जाता है। यही मंदार पर्वत है जो आपको जब अमृत मंथन हो रहा था, इस मंदार पर्वत से ही आपको समुद्र मंथन हुआ और उसे अमृत निकला, जिससे आपको वह मंदार पर्वत में ही आपको जो आपको ये मंथन कराया गया उसी से, और उससे आपको अमृत निकला और विष भी निकला। जो शिव जी विष पिए थे अमृत के लिए, राक्षसों और इस भगवान में आपको लड़ाई युद्ध भी हुआ था। तो यह जो है मंदार पर्वत बहुत ही ऐतिहासिक है, इसको ध्यान रखेंगे। फारबिसगंज मेला जो है अररिया जिला में है। फारबिसगंज जहाँ काली पूजा होता है, आपको अररिया और आपको ये फारबिसगंज, पूर्णिया, ठीक है ना, इस सब एरिया में आपको कटिहार, इस सब में काली पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी अवसर पर फारबिसगंज मेला लगता है। तिथि अक्टूबर नवंबर में होता है। अवधि 15 दिन तक यह चलता है। उसके बाद गोपाष्टमी मेला है। गोपाष्टमी मेला है जो आपको खगड़िया में स्थल है। अवसर गोपाष्टमी है। तिथि अक्टूबर नवंबर में है। यही अक्टूबर नवंबर का यह पर्व है। अवधि 1 दिन का है। और अब हम आते हैं आपको रामनवमी मेला। रामनवमी मेला स्थल सीतामढ़ी है। अवसर राम जन्मोत्सव है। तिथि मार्च और अप्रैल में। अवधि 1 दिन है। इस रामनवमी मेले के अवसर पर आपको वहाँ पर बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है। लोग आपको आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं आपको आगे बतला रहा हूँ। यहाँ पर कुंवर सिंह जयंती मेला है जो आपको जगदीशपुर भोजपुर में स्थल है। इसका अवसर बाबू कुंवर सिंह के जन्मदिन पर। तिथि 23 अप्रैल है और अवधि 1 दिन मनाया जाता है। बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर। वैशाली महोत्सव है जो मेला है, जो वैशाली आप जान ही रहे हैं, वज्जी संघ का केंद्र था और विश्व का पहला गणतंत्र स्थल है। और यहाँ महावीर जयंती मनाई जाती है। तिथि वैशाख पूर्णिमा अप्रैल को। अवधि 1 दिन होता है। तो इसको आप वैशाख पूर्णिमा महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। अब हम आते हैं गुरु पर्व, जो पटना साहिब, पटना सिटी में यह स्थल है। यह अवसर गुरु नानक का जन्मदिन है। इस अवधि 1 दिन का है। आपको बिहार सरकार इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे करके इसको और भी हाईलाइट करने का प्रयास
करती रहती है और इसमें बहुत देश दुनिया से लोग आते हैं। कनाडा से लेकर के, पंजाब से लेकर के कई देश और कई राज्यों से लोग आते हैं। चलिए, पुस्तक मेला जो है, पुस्तक प्रेमी लोग गांधी मैदान में मुख्य रूप से यह होता है। कभी कभी गांधी मैदान स्थल खाली नहीं रहने पर वह दूसरे जगह भी लगता है, लेकिन इसका नाम गांधी मैदान मेला के रूप में भी जाना जाता है। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर जैसी सुविधा मिली उसके आधार पर किया जाता है। अवधि 15 दिन का होता है। लौरिया नंदनगढ़, जहाँ पर अशोक स्तंभ है और वहाँ पर बगहा पश्चिम चंपारण में है, नवंबर दिसंबर में 15 दिन का यहाँ पर आपको मेला लगता है। लौरिया नंदनगढ़ बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर स्तंभ है, जो आपको आज भी जो अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, आज भी वह ज्यों का त्यों है। मैं वहाँ जा कर के देखा हूँ, बहुत ही अच्छा है। विवाह पंचमी मेला जो सीतामढ़ी में मनाया जाता है, अवसर राम जानकी विवाहोत्सव है। तिथि नवंबर दिसंबर है, अवधि 7 दिन का है। यहाँ पर पशु मेला के रूप में भी यह जो है सीतामढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए पशु मेला के रूप में भी इस अवसर पर बहुत पशुओं का आयोजन होता था। दूर दराज से लोग आते थे, नेपाल वगैरह विदेश से लोग खरीदने के लिए आते हैं। चलिए, मैं उसके बाद गुलाब बाग मेला है। गुलाब बाग जो मेला है आपको बहुत प्रसिद्ध है, पूर्णिया में है। जब हम लोगों का केंद्र मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट का कंप्यूटर केंद्र था, तो हम लोग वहाँ जाते थे, देखते थे। बहुत ही प्रसिद्ध मेला यहाँ पर है, गुलाब बाग मेला है। प्रतिपक्ष मेला जो अब आने वाला है, यह गया में है। अवसर पिंडदान, भगवान राम भी पिंडदान करने के लिए अपनी पत्नी सीता के साथ आए थे, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े लोग और कई देश दुनिया से लोग आते हैं, यहाँ पर पिंडदान करते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है, प्रतिपक्ष मेला। अवधि 15 दिन का होता है। बुद्ध पूर्णिमा जो बोध गया में ही होता है, और आपको यह अवसर भगवान बुद्ध का जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण दिवस। एक्चुअली यह आपको या बुद्ध पूर्णिमा है, जिस दिन इनकी 3 घटना एक ही बार होती है। वह है उनका जन्मदिन भी पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा का हुआ था, निर्वाण दिवस भी परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी बुद्ध पूर्णिमा का हुआ था। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन बहुत बड़े रूप में होता है। यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं। आपको जापान, मंगोलिया, कोरिया, आपको चीन वगैरह सबसे, वियतनाम, इंडोनेशिया, जाकार्ता, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सभी देशों से लोग आते हैं इस मेला में। मैं आप नेक्स्ट बतला रहा हूँ ईस्टर मेला। इस ईस्टर मेला में ईसा पुनः जीवित हो उठे हैं, और तिथि गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार में यह मनाया जाता है। अवधि 1 दिन का है। उसके बाद आपको बतला देते हैं किसान मेला का भी आयोजन किया जाता है। आपको समस्तीपुर में इसका समस्तीपुर ज़िला में आयोजन होता है। तो इस तरह से कई मेला हैं, लेकिन परीक्षा के उपयोगी जो हैं, जो मुख्य हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको चर्चा किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।